के इस शानदार पर्व पे आज इस सभागार में उपस्थित उनसे वरिष्ठ अध्यापक आदरणीय मौर्य जी, इस पूरे कार्यक्रम को सजाने वाले, संवारने वाले, इतने बेहतरीन ढंग से आयोजित करने वाले मेरे प्यारे छात्र और छात्रा, सबसे पहले आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। इतने बेहतरीन तरीके से, जितनी मोहब्बतों से इसके पहले वाले जो विद्यार्थी थे, जितनी स्नेह, जितना आदर, जितना सम्मान हर 5 सितंबर को मिलता था, एक बार उसी क्रम में आपने उस क्रम को तोड़ने नहीं दिया और एक बार फिर वही आयोजन, उसी तरह का भव्य आयोजन करके ये साबित कर दिया कि आप आने वाले समय में देश को संभालने के लिए तैयार हैं। जो भी जिम्मेदारियां दी जाएगी आप बखूबी निभाएंगे। वर्तमान समय में मैं सबसे पहले बात करता हूं शिक्षकों की, कि जो शिक्षकों का उत्तरदायित्व है उसके संबंध में मैं बात करता हूं। एक गलत इंजीनियर बन जाएगा तो एक गलत पुल बनाएगा, और एक गलत पुल बन जाने से कुछ दुर्घटनाएं होंगी, एक बार ही दुर्घटना होगी और उसमें कुछ जनमान की हानि होगी। एक डॉक्टर गलत डॉक्टर पढ़ लेगा तो कुछ 200-400 लोगों को यमराज के पास पहुंचा देगा अपने पूरे जीवन काल के दौरान। लेकिन एक टीचर अगर गलत हो जाए तो एक पूरी पीढ़ी खराब हो जाएगी। तब उस दशा में अपना देश आगे जाएगा कि पीछे आएगा, अब ये सब कुछ भविष्य के गर्भ में ही रहेगा, कुछ कल्पना नहीं की जा सकती। तो ये मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि जब भी बनो, एक अच्छा स्टूडेंट बनो, और अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए तुम्हें ये करना है कि भाई मन से पढ़ना है, और कुछ बहुत जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो अनुशासन है। सबसे बड़ी चीज मैं बताता हूं कि जीवन में बहुत सारी बाधाएं आएंगी, उन बाधाओं को दूर करते हुए तुम्हें आगे बढ़ना है। पांव घायल है फिर भी आगे बढ़ना है, पांव घायल है फिर भी आगे बढ़ना है। हार को जीत में बदलना है। जुगनू तो रात में टिमटिमाते हैं, हम तो सूरज है, हमें दिन में जलना है। इस परिवेश में एक अध्यापकों का जो उत्तरदायित्व होना चाहिए, अभी समाज में एक समाज जो है थोड़ा सा व्यवसायिक रूप से वो आगे बढ़ता चला जाता है, फिर भी आज भी कहीं ना कहीं एक अध्यापक और एक शिष्य की परंपरा जिंदा है। मेरा मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको पढ़ाऊं, आप परीक्षाएं पास करें, आप नौकरी लें, बल्कि मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीजें रहती हैं कि मैं जिन बच्चों को शिक्षित करता हूं वो एक जीवन से भरे हुए हों, उत्तरदायित्व से भरे हुए हों, वो भारत से भरे हुए हों, वो अपने अंदर विनम्रता से भरे हों, वो अपने आचरण से भरे हों। ये सोचकर मैं शिक्षित करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी डिग्री से बहुत वो नहीं है। जब तुम्हारे अंदर ये सारी चीजें आएंगी तो डिग्रियां अपने आप आ जाएंगी, वो सोचने की जरूरत नहीं है। अच्छा आचरण आएगा, अच्छा अनुशासन आएगा, तो ये सारी चीजें अपने आप तुम्हारी झोली में आ जाएंगी। मेरा स्वार्थ तब नहीं होगा कि जब मैं तुम्हें पढ़ाऊं और तुम डीएम बन जाओ। मेरा स्वार्थ तब सिद्ध नहीं होगा, मुझे उतनी खुशी नहीं मिलेगी कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा IPS बन जाए, वकील बन जाए, जज बन जाए। मुझे इससे 5 गुनी खुशी तब मिलेगी जब एक झोपड़पट्टी में रहने वाला गरीब व्यक्ति फटे पुराने कपड़ों में यह सोचकर तुम्हारे पास पहुंचे, तुम अधिकारी बने हुए हो, और ये सोचकर तुम्हारे पास पहुंचे कि ये प्रमोद सर का छात्र है, मेरा काम बिना पैसों का होगा, बिना समय नुकसान का होगा। जिस दिन उसके अंदर ये भावना हो जाएगी, मेरा पढ़ाया हुआ स्वार्थ हो जाएगा। इससे थोड़ी सी कम तालियां बजेगी, क्योंकि संभव नहीं है ना। प्रयास करो, सब कुछ हो जाएगा। प्रयास करने पे सब कुछ हो जाएगा। परिस्थितियां व्यक्ति का गुलाम होती है, बशर्ते अगर तुम मन से मेहनत करो। राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, बार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए। ये काफी नहीं है कि वो झुक जाए हमारे सामने, ये मेरे लिए काफी है कि वो मजबूर होना चाहिए।
है तुम्हारे कदमों को चुनेंगे और निश्चित रूप से तुम आगे बढ़कर अपने गांव का, अपने क्षेत्र का, अपने देश का परचम लहराओगे। बस अपने अंदर एक आचरण का निर्माण कर लो, अपने अंदर एक अनुशासन का निर्माण कर लो, अपने अंदर एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर लो। देखो सारी चीजें दुनिया में तुम्हारे लिए इतनी आसानी से प्राप्त हो जाएगी। कहा जाता है कि ईमानदारी से सब कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन ईमानदारी परेशान होता है, कभी परास्त नहीं हो सकता। तो ये जीवन में ईमानदारी का मंत्र भी रखना, क्योंकि एक तो चलो फिर मैं शुभकामनाएं देते हुए कि आगे तुम निश्चित रूप से बढ़ते रहो, सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते रहो और आने वाले समय में निश्चित रूप से तुम हम सभी का नाम बुलंद करते रहो। यही हमारी दिल से शुभकामनाएं।